हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे गामा कैमरा क्या होता है। ठीक है, गामा कैमरा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बात करते हैं गामा कैमरा की। गामा कैमरा क्या होता है कि गामा कैमरा क्या करता है, गामा रेज जो होती है उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, गामा कैमरा किसको डिटेक्ट करता है? गामा रेज। गामा कैमरा यानी गामा से ही पता चल रहा है आपको कि ये जो कैमरा है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है किसको? डिटेक्ट द गामा कैमरा। गामा कैमरा को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे? गामा कैमरा। ठीक है, कौन डिटेक्ट करेगा? गामा कैमरा। तो हम बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, जो कि गामा कैमरा, जो कि गामा को गामा रेज जो है उसको डिटेक्ट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं गामा रेज हमारे पास कहाँ से आया। ठीक है, गामा रेज देखो, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, इमिट करता है रेडिएशंस। ठीक है, अब रेडिएशन जैसे एक्सेस हो सकती है, गामा रेज हो सकती है। ठीक है, तो ये कहाँ से आती है? गामा रेज रेडियो एक्टिव मटेरियल से। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल से गामा रेज आती है। अब क्या होता है ना, जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल को हम क्या कर देते हैं, पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, किसके कैसे इंजेक्ट करेंगे? अब बाय इनहेलेशन या फिर इंजेक्शन के थ्रू, है ना। मतलब इंजेक्शन कर दे रहे हैं हम वेन के अंदर। ठीक है, और दूसरा इनहेलेशन यानी सांस के थ्रू हम उसको क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट के अंदर। जैसे सपोज ये हमने ये पेशेंट बना दिया हमने। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, एक पेशेंट बना दिया। ठीक है, सपोज अब इसके पेशेंट की जो है यहाँ पे ब्रेन के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ है। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको हमने क्या करा, इन मतलब वेन के थ्रू हमने क्या करा, बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, जैसे ही रेडियो एक्टिव मटेरियल बॉडी के अंदर जाएगा तो ये कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, कहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा? जहाँ पे आपकी जो बॉडी के अंदर है कोई अफेक्टेड पार्ट है या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल्स की, फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। सपोज जैसे ब्रेन में अबनॉर्मल हो गया। ठीक है, अबनॉर्मल कंडीशन आ गई ब्रेन के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है सीधा क्या कहाँ पे जाकर ब्रेन के अंदर जाकर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा होने के बाद क्या होगा, इकट्ठा होते ही अब आपको पता है रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या देता है, रेडिएशन देगा। कौन सी रेडिएशन? गामा रेज देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इकट्ठा होके और गामा रेस निकालेगा इस तरह से। ठीक है, गामा रेज निकालेगा। अब ये जो गामा रेज है वो डिटेक्ट कौन करते हैं? गामा कैमरा। ठीक है, फिर गामा कैमरा क्या कर देते हैं, कंप्यूटर को भेज देते हैं, कंप्यूटर में वहाँ पे एक इमेज आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको गामा कैमरा कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करती है गामा कैमरा को, सॉरी गामा रेज को। ठीक है, तो गामा कैमरा क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस दैट डिटेक्ट द गामा रेज। गॉट इट? अब बात करते हैं हम इसके कंपोनेंट्स की, किसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ गामा कैमरा। पहले कंपोनेंट देखते हैं हम, कॉलीमीटर। फर्स्ट है कॉलीमीटर। बच्चों ये कॉलीमीटर क्या होता है? पहले तो ये लाइट से बना होता है कॉलीमीटर। ठीक है, ये किससे बना होता है? लाइट से बना होता है। ठीक है, और जैसे मान लो ये ट्रेसर है। ठीक है, ये ट्रेसर है और इस यहाँ से क्या हो रही है, गामा रेज निकल रही है। ठीक है, चारों तरफ से गामा रेज निकल रही है। ठीक है, पहले तो ये मेड अप ऑफ लेड, पहला तो ये है। ठीक है, दूसरी ये कि क्या करता है कॉलीमीटर, जो ट्रेसर से जो गामा रेज निकलती है ना उनको तो क्या करता है, मतलब उनको जो 90 डिग्री से निकलेगी। ठीक है, ऐसे फैली हुई निकलेगी। ठीक है, ये जो ट्रेसर से जो गामा रेज निकल रही है वो फैली हुई निकलेगी, लेकिन जो 90 डिग्री से निकलेगी वही उनको ही पासिस करने देता है। ठीक है, यानी जैसे इस तरह से छलनी होती है ना, आटे की छलनी आपने देखी होगी, तो उस तरह से प्रकार में होती है। और जैसे ही ये जो रेज है, अगर कुछ रेज जो 90 डिग्री पे होगी उसको ये क्या करेगा, पासिस करेगा, इस तरह से इन छेदों में से निकल जाएगी। 90 डिग्री एंगल के जो रेज है वही निकलेगी, बाकी क्या होगी, जो आडी टेढ़ी ऐसे आएगी ना क्रॉस में, तो वो इनसे टकराएगी और वहाँ पे नष्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ये जो फैली हुई है ना, ज़्यादा फैली हुई, स्कैटर्ड रेडिएशन को कम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिड्यूस द स्कैटर्ड रेडिएशन। ठीक है, तीसरा ये है, अब ये जो रेस है
ये 90 डिग्री पे पास करेगा, ठीक है, कि जो 90 डिग्री पे होगी वही जाने देगा। उसके बाद उसके जो पीछे मतलब कॉलीमेटर के बाद जो होता है वो क्या होता है, एक सिंटिलेटर होता है। वो आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है सिंटिलेटर, ठीक है। उसकी ओर जाने की ओर अलाउ करता है, ठीक है, मतलब उसकी ओर प्रोजेक्ट करता है, बढ़ावा देता है कि आप ये जो रेज है इधर यहाँ तक जाए, ठीक है। तो ये करते हैं प्रोजेक्ट द फोटोन ऑन टू द सिंटिलेटर, ठीक है। ये क्या करेगा, जो फोटोन्स है उसको क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा टूवर्ड द सिंटिलेटर, ठीक है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, कॉलीमेटर जो होता है लाइट से बना होता है और ये जो है स्कैटर रेडिएशन को कम करता है। ट्रेसर है, गामा रेज निकल रही है, 90 डिग्री वाले जो रेज होती है उसको ही अलाउ करता है, बाकी की जो रेज है उस इससे टकरा के और डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। ये जो ये जो फोटोन्स होते हैं वो क्या प्रोजेक्ट करते हैं ऑन टू द सिंटिलेटर पे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलीमेटर के क्या होते हैं। 4 टाइप्स होते हैं कॉलीमेटर के, ठीक है। पहला टाइप है टाइप्स ऑफ कॉलीमेटर। पहला है पैरेलल, ठीक है। दूसरा है पिन होल, तीसरा है डाइवर्जिंग एंड चौथा है कन्वर्जिंग। बात करते हैं पैरेलल की, ठीक है। ये कॉलीमेटर कैसा होता है, इस तरह से स्ट्रिप्स होती है जो कि किससे बनी होती है, लेड से बनी होती है। और ऐसे बहुत सारी जो स्ट्रिप्स होती है वो इस तरह से अरेंज होती है, ऐसे है ना, ऐसे जाल की जैसे इस तरह से अरेंज होगी, ठीक है। इसको हम पैरेलल कॉलीमेटर बोलते हैं, ठीक है। जिसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, हेक्सागोनल होती है, ठीक है। हेक्सागोनल होती है, गोनल शेप होती है, ठीक है। उसकी जो स्ट्रिप्स है उसकी क्या होती है, ये जो कॉलीमेटर है उसका जो शेप है वो क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, गामा रेज को पासिस करता है, ठीक है, टुवर्ड द सिंटिलेशन क्रिस्टल, ठीक है। अब बात करते हैं पिन होल, ठीक है। पिन होल क्या होता है, पिन होल में जैसे ये जो जाली है ऐसी बनी हुई ऐसी मतलब एक लैड प्लेट होती है, ठीक है। लैड की प्लेट होती है, नहीं लैड से बनी हुई होती है वो प्लेट, है ना। और उस पर क्या होता है, इस तरह से होल रहते हैं बहुत सारे, इस तरह से ये होल रहते हैं। इन होलों में से क्या होगा, गामा रेज पासिस होगी, ठीक है। इन होल में से क्या होगा, गामा रेज पासिस करेगा और किसके पास भेजेगा, सिंटिलेटर पे, ठीक है। डाइवर्जिंग बात करते हैं डाइवर्जिंग में क्या होता है, जैसे डाइवर्जिंग में ये होता है कि जैसे मान लो ये ऐसे है, ठीक है, कॉलीमेटर है। अब दोनों की साइड इधर वाला जो होल है वो भी इक्वल है, इधर वाला होल है वो भी इक्वल है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो ऐसे, ये वाला होल बड़ा है, ठीक है, और ये जो पीछे वाला है वो छोटा है। तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, मतलब नीचे से मेरी गामा रेज आए, है ना, जैसे ये ऐसे मान लो, ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पे छोटा है और इधर बड़ा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्या करूँगी, एक्स रेज दूंगी यानी गामा रेज दूंगी, तो जैसे गामा रेज दूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये फैलेगा, यानी उधर की साइड, ये इधर की साइड ऐसे फैल जाएगा, ठीक है। तो इसको डाइवर्जिंग बोलेंगे, ठीक है। और अगर ये होल अगर मैं ऐसे बना दूँ तो, और मैं क्या करूँ, नीचे से क्या कर रही हूँ, सॉरी यहाँ से क्या कर रही हूँ, गामा रेज दे रही हूँ और नीचे जाके जैसे यहाँ से बहुत सारी दे रही हूँ तो नीचे क्या हो रहा है, जाके 2 या 3 ही गामा रेज पासिस हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग, ठीक है। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग में डिफरेंस मिल गया। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉलीमेटर को ही काम में लेते हैं। जो पैरेलल होल कॉलीमेटर्स है उनको ही हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं, ठीक है। कि पैरेलल होल कॉलीमेटर क्या होता है कि इस तरह से हेक्सागोनल शेप की कॉलीमेटर होती है जो कि इस तरह से स्ट्रिप्स होती है, और ये स्ट्रिप्स जो होती है 1000 ऑफ लाइट्स ऐसे अरेंज होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, इस तरह से अरेंज होती है और यहाँ से क्या होती है, गामा रेसेस को पास करती है। बात करते हैं पिन होल, इस तरह से लैड प्लेट होता है, लैड प्लेट, जिसके ऊपर बहुत सारे होल्स होते हैं और इन होल की मदद से जो गामा रेज है वो पासिस होती है, ठीक है। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग में मैंने आपको बता ही दिया। डाइवर्जिंग यानी मतलब जैसे मान लो ये होल है, ठीक है, इस तरह से आपको होल है, ठीक है, और यहाँ पे जो है
इस तरह से इधर की साइड जो होता है, इधर की साइड वो खुला है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से जो होगी गामा रेज आएगी तो वो डाइवर्स हो जाएगी, इस तरह से बाहर जाके डाइवर्स हो जाएगी। बात रही कन्वर्जिंग की, तो कन्वर्जिंग में क्या होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। अगर यहाँ से क्या हो रही है, गामा रेज जा रही है मेरी साइड से, हमेशा ये याद रखना कि खुद की साइड से आपको गामा रेज देनी है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर मेरी साइड से अगर गामा रेज आ रही है इधर की साइड से, तो पीछे क्या होगा, यहाँ से तो बहुत सारी भेज रहे हैं अपन गामा रेज, लेकिन वहाँ पीछे जाके सिर्फ 2 या 3 गामा रेज निकल रही है, तो इसको हम कन्वर्जिंग बोलेंगे। बात करते हैं सेंटीलेटर की। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड सेंटीलेटर। बात करते हैं सेंटीलेटर की। अब क्या होता है, कॉलीमेटर ने क्या करा, फोटोन्स को सेंटीलेटर तक भेज दिया, ठीक है। यानी 90 डिग्री जो फोटोन्स है, यानी 90 डिग्री वाले जो फोटोन्स है उनको क्या करा, मतलब रेज है उनको क्या करा, सीधे सेंटीलेटर के पास भेज दिया, ठीक है। अब बात आती है सेंटीलेटर की। सेंटीलेटर क्या होता है, देखो ये सेंटीलेटर है, ठीक है। सेंटीलेटर में क्या होता है, NaI यानी सोडियम आयोडाइड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, थैलियम होता है। थैलियम क्या करता है, सोडियम आयोडाइड को एक्टिवेट करता है, और ये क्या करता है, जो गामा रेज आ रही है हमारे पास उनको क्या कर देता है, विजिबल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। यानी सेंटीलेटर किससे बना हुआ है, थैलियम एक्टिवेट NaI सोडियम आयोडाइड से बना हुआ है, और ये क्या करता है, गामा रेज को विजिबल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि विजिबल सिग्नल हमें कितनी मिलेगी, तो जितनी अगर गामा रेज एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे, उतनी ही क्या निकालेगा, विजिबल सिग्नल देगा हमें, ठीक है, विजिबल लाइट देगा, ठीक है। तो यानी ये प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रोपोर्शनल करता है लाइट फोटोन या विजिबल सिग्नल, ठीक है। जितनी हमारे पास रेडिएशन आएगी या जितनी हमारे पास गामा रेज आएगी, एब्जॉर्ब होगी हमारे सेंटीलेटर में, उतनी ही विजिबल लाइट आएगी और उतना ही लाइट फोटोन निकलेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेंटिलेशन, ओके। अब होता है थर्ड, देखते हैं PMT, फोटो मल्टीप्लर ट्यूब। फोटो मल्टीप्लर ट्यूब यानी एक ट्यूब होती है। अब मैं ट्यूब का डायग्राम बना देती हूँ आपको, यहाँ पे इस से ट्यूब होती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कैथोड, यहाँ पे कैथोड है, ये है डायोड और ये है एनोड। देखो हमारे पास क्या आ गया, विजिबल लाइट आ गई, ठीक है। अब ये विजिबल लाइट जो होती है वो कहाँ पे आती है, PMT के पास आती है, यानी कैथोड से टकराती है। जैसे ही कैथोड से टकराएगी तो दुनिया का जो भी कैथोड है ना, अगर आप उसको गर्म करोगे या फिर आप उसको लाइट दोगे, है ना, तो वो क्या करेगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, निकाल दिया इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डायोड पे जाके, डायोड जो है वो सेंसिटिव होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तरह से डायोड पे चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से टकराएंगे, यहाँ से टकराएंगे, यहाँ पे टकराएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे। अब जैसे ही डायोड पे ये टकराते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो बदले में हमें क्या मिलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आए हमारे पास और इस तरह से यहाँ पे टकराया और यहाँ पे टकराया, और फिर हमें एक यहाँ पे यहाँ तक आने तक का एक गुच्छा मिल गया, ठीक है। गुच्छे को क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक गुच्छा मिल गया। अभी जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो गुच्छा है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा, एनोड से जाके टकराएगा, ठीक है। अब जैसे एनोड के साथ टकराएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड क्या करेगा, इसको इस क्लस्टर को, यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लस्टर है उसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है भाई। हमें मिल गया, एनोड ने हमें क्या दे दिया, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे दिया। अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ये है वेव, ठीक है। अगर ये इसकी जो है हाइट यानी कम है तो ये क्या होता है, एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है। इसको हाइट को बढ़ाने के लिए एम्पलीफाई कर सकते हैं हम, एम्पलीफाई यूज ले सकते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं, एम्पलीफाई, ठीक है। अब क्या होता है ना, अब हमारे ये बन गया, ठीक है। इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें मिल गया। अब चौथा है इसमें ही, चौथा क्या है, पॉजिटिव
पोजीशन एंड समिंग सर्किट। इसमें क्या होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, अब पीएमटी से जैसे हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो चारों तरफ होगा, ठीक है, यानी 3 एक्सिस होगी, एक तो कई होंगे एक्स एक्सिस पे, कई होंगे वाई एक्सिस पे और कई होंगे जेड एक्सिस पे सिग्नल्स होंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये क्या करता है, पोजीशन एंड समिंग सर्किट क्या करता है, जो भी एक्स एक्स के जो सिग्नल है उनको समिंग करेगा, यानी समिंग सर्किट, यानी समिंग यानी जोड़ेगा, सम करेगा, ठीक है, यानी एक्स एक्स के अलग करेगा, वाई वाई के अलग करेगा और जेड जेड के सम करके और किसको देगा, किसको, पी एच ए को देगा, है ना। अब क्या होगा, पी एच ए यानी पल्स हाइट एनालाइजर, इसके बाद का जो पॉइंट है उसको देगा, ठीक है। तो अब जैसे इकट्ठे कर देगा, यानी एक्स के, वाई के और जेड के, ठीक है, इकट्ठा कर देगा। अब ये जो एक्स वाला जो एक्सिस है, मतलब जो एक्स वाले पे जो सिग्नल्स है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो किसको दे देगा, ये कंप्यूटर को डायरेक्टली, ठीक है। वाई वाला भी कंप्यूटर को दे देगा, लेकिन जो जेड वाला है वो किसको देगा, पी एच ए यानी पल्स हाइट एनालाइजर। पल्स हाइट एनालाइजर क्या होता है कि ये क्या करता है, जैसे ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जो ये वेव है, इसकी जो हाइट है ना, इसकी हाइट यानी हम इसको क्या बोलेंगे, इसको एनालाइज करता है, ठीक है, यानी इसको बढ़ाता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, व्यायाम जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, मेजर करेगा, कौन, पीएचए, पल्स हाइट एनालाइजर क्या कर देता है, तो दिस मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। ये क्या करता है, जो एम्पलीट्यूड होती है, यानी ये जो वेव की जो हाइट है उसको क्या कर देता है, उसकी जो एम्पलीट्यूड है ना, उसकी जो हाइट है उसको डिटेक्ट करता है, मेजर करता है, ठीक है, और फिर क्या करता है, कंप्यूटर को भेजता है, ठीक है। तो पल्स हाइट एनालाइजर क्या करते हैं, तो दिस मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, गॉट इट। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है कंप्यूटर में जाते हैं और कंप्यूटर में क्या करते हैं, मतलब डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या करते हैं, हमें एक जो डिजिटल सिग्नल्स है वो क्या हमें एक 3D इमेज देगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, यानी पल्स हाइट एनालाइजर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किसको देगा, कंप्यूटर को, और ये जो कंप्यूटर है हमें क्या देगा, 3D इमेज, ठीक है, गॉट इट। मैं आपको एक बार वापस से बता देती हूँ, कॉलीमेटर होता है मेड बाय द लाइट से बनता है, और ये क्या करता है, रिड्यूस करता है स्कैटर्ड रेडिएशन, ट्रेसर से जो भी रेडिएशन निकलेगी, जो 90 डिग्री पे निकलेगी उसको ही अलाउ करेगा जाने के लिए, अदरवाइज जो मतलब अलग एंगल्स होंगे उसको अलाउड नहीं करेगा जाने के लिए, ठीक है। और ये जो फोटोन्स है, मतलब उनको क्या करता है, प्रोजेक्ट करते हैं, यानी बढ़ावा देता है सेंटीमीटर तक, ठीक है। इसके 4 टाइप्स होते हैं, पैरेलल होल्स, पिन होल, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। सेंटीमीटर में क्या होता है, सेंटीमीटर जैसे ही हमारे पास 90 डिग्री वाला जो फोटोन्स हैं, ठीक है, यानी गामा रेज हैं, वो क्या करते हैं, सेंटीमीटर कन्वर्ट कर देता है विजिबल सिग्नल्स के अंदर। और ये जो सेंटीमीटर है वो थैलियम एक्टिवेट NaI से बना होता है, ठीक है। जितना हमारे पास रेडिएशन आएगी उतनी ही जितनी ही हमारे पास रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी उतनी ही लाइट फोटो निकलेगा, ठीक है। बात करते हैं पीएमटी की, फोटो मल्टीपल ट्यूब। एक ट्यूब होती है जो कैथोड, एनोड एंड डायोड एंड एनोड। इसमें क्या होता है, इसको हम फोटो कैथोड बोलते हैं पीएमटी के अंदर, और इसको हम फोटो एनोड बोलते हैं पीएमटी के अंदर, ठीक है। तो फोटो कैथोड होता है, डायोड होता है, फोटो एनोड होता है। फोटो कैथोड क्या करता है, जैसे हम विजिबल लाइट देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और डायोड सेंसिटिव होता है इलेक्ट्रॉन के, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पे क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद ये एनोड पे जाकर स्टिक हो जाएंगे, और ये एनोड क्या करेगा, जो क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सारे इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स 3 डायरेक्शंस में होंगे, एक्स, वाई और जेड में, ठीक है। एक्स वाले जो है वो एक सम कर दिया जाएगा, किसके थ्रू, पोजीशन एंड समिंग सर्किट के थ्रू। वाई वाले एक साइड, मतलब वाई समिंग होगा, और जेड वाले, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स वाले डायरेक्टली क्या होंगे, कंप्यूटर के पास चल जाएंगे, वाई वाले भी कंप्यूटर के पास चल जाएंगे, लेकिन जो जेड वाला है उसके क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एम्पलीफाई किया जाएगा, एनालाइजर किया जाएगा, यानी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमें मेजर किया जाएगा, ठीक है। कौन, किसके थ्रू, पल्स हाइट एनालाइजर के थ्रू, है ना। पल्स हाइट एनालाइजर क्या करेगा, ये मेजर करेगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एम्पलीट्यूड है उसको मेजर करेगा, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंप्यूटर पे जाएगा, और कंप्यूटर में वहाँ पे हमें क्या देगा, 3D इमेज देगा, गॉट इट। अब एक मैं आपको क्या एक
मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ, ठीक है, वो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखो ये है पेशेंट बॉडी, ठीक है। पेशेंट बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, ट्रेसर डाल दिया, फिर ट्रेसर डालने के बाद एक्यूमुलेट हो जाता है जहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ठीक है, या फिर एबनॉर्मल कंडीशन होती है, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है और वो वहाँ पे जाके क्या देता है, गामा रेज देता है, ठीक है। तो हमें क्या देगा, इस तरह से गामा रेज देगा, कुछ सीधी आएगी, कुछ टेढ़ी होगी, कुछ सीधी होगी, कुछ सीधी, इस तरह से गामा रेज निकालेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके पास हमारे पास कॉलीमीटर होगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, इन गामा रेज को जो 90 डिग्री एंगल पे होगी उनको ही जाने देगा, ठीक है। जैसे इसको जाने दिया, ठीक है, ये इससे टकरा गई, इसको जाने दिया, ठीक है। कॉलीमीटर के ऊपर क्या होता है, एक NaI, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर, जो कि सोडियम आयोडाइड से बनते हैं, और ये है कॉलीमीटर, ठीक है। कॉलीमीटर के जो सेंटीमीटर के ऊपर क्या होता है, PMT होता है, तो इस तरह से हम PMT बनाएंगे, इस तरह से हम PMT बनाएंगे, PMT बनाया, और यहाँ पे PMT से जैसे ही वो गामा रेज जाएगी, ये है पोजिशनिंग एंड समिंग सर्किट, ठीक है। यहाँ पे है कंप्यूटर, जो X एक्सिस है वो डायरेक्टली चल जाएंगे, जो Y एक्सिस है वो भी डायरेक्टली चल जाएंगे, लेकिन जो Z एक्सिस है वो क्या होंगे, PH यानी पल्स हाइट एनालाइजर के पास जाएंगे, और फिर X यहाँ पे कंप्यूटर पे जाएंगे, ये Z एक्सिस, ठीक है। तो कंप्यूटर से क्या होगा, ये इस तरह से गामा रेज निकली, ठीक है, कॉलीमीटर के थ्रू गई, कॉलीमीटर सिर्फ कौन सी गामा रेज पास करता है, 90 डिग्री वाली को, उसके बाद सेंटीमीटर के पास गई, ये सेंटीमीटर क्या करता है, गामा रेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, विजिबल लाइट में या विजिबल सिग्नल्स में। विजिबल सिग्नल्स किसके थ्रू जाते हैं, PMT के थ्रू, और यहाँ पे क्या होता है, ये PMT क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, यानी विजिबल लाइट या विजिबल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इसके पास जाते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, जो जिस डायरेक्शन में भी जिस डायरेक्शन में भी सिग्नल्स होंगे उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है, और उसको इकट्ठा करेगा, ठीक है, और एक सम करके जो X एक्सिस है वो तो डायरेक्ट कंप्यूटर को देगा, Y एक्सिस भी डायरेक्ट कंप्यूटर को देगा, लेकिन जो Z एक्सिस है वो PH है, यानी पल्स हाइट एनालाइजर पे पास जाएगा, वहाँ पे उसकी एम्पलीट्यूड डिटेक्ट होगी, और उसके बाद फिर कंप्यूटर में दे देगा, और कंप्यूटर में हमें क्या मिल जाएगी, एक 3D इमेज मिल जाएगी, 3D इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पूरा गामा कैमरा है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए आज, ठीक है, और गामा कैमरा आपको PET स्कैन के अंदर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके इसके नोट्स चाहिए तो मैंने कम्युनिटी में अपलोड कर रखी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।